Hello, my dear students. Good morning. I hope you all are safe and enjoying at your home. As you know, we are in PA2 syllabus chapter 8. Chapter name is Walking on the Moon. This chapter reading we completed in our previous lecture. So, today I am going to continue with my explanation. Before starting my explanation, we will know why we are going to read and know about this chapter. What are the objectives of this chapter? Means हमें ये रीडिंग करने से क्या मिलता है और हमें ये क्यों रीडिंग करना चाहिए. ओके, नाउ to read about Neil Armstrong, the first person who walked on the moon. फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हम नील आर्मस्ट्रांग में बारे में नील आर्मस्ट्रांग के बारे में रीड करेंगे और समझेंगे. ओके, हु इज़ नील आर्मस्ट्रांग? नील आर्मस्ट्रांग इज़ द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून. ओके, second object is to appreciate determination and hard work to achieve one's goal. Means how he give his effort to complete his dream and achieve his goals. हम ये चैप्टर इसलिए रीड करेंगे, हमें कोई भी गोल एम को रीच करना है तो हमें कितना हार्ड वर्क करना चाहिए और हमें बहुत सारा एफर्ट करना चाहिए. थर्ड वन इज़ टू गेट मोटिवेटेड बाय दिस ग्रेट पर्सनालिटी. हम इस चैप्टर का जो पर्सनालिटी है नील आर्मस्ट्रांग के हार्ड वर्क और एफर्ट से हम मोटिवेट होके उसको हम फॉलो करना चाहेंगे. सो वी आर गोइंग टू रीड दिस chapter. Then, what would you like to be when you grow up? Is it? In our warm-up activity, yesterday also I asked you, what would you like to be when you grow up? आप जब बड़े हो जाओगे तो क्या बनना चाहते थे? Okay? You have any goals in your life? You have to be. आप अपने जीवन में कोई ना कोई गोल रखना चाहिए और एम भी रखना चाहिए और आप वो हासिल करोगे, उस तक आप जाओगे, ऐसे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए. ओके, हु इज़ एन एस्ट्रोनॉट? A person who travels in a spacecraft into outer space is called a astronaut. How do you travel in space? हम स्पेस में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? हम स्पेस में जाने के लिए वी विल यूज़ अ रॉकेट और अ स्पेस क्राफ्ट. ओके, now before starting our reading explanation, yesterday we read na chapter Neil is a boy passionate about flying, loved his first bumpy plane ride. हम जब रीड कर रहे थे yesterday तो किसका नाम आया था? बॉय का नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग.
सो उसका ड्रीम क्या था? फ्लाइंग। और उसका फर्स्ट प्लेन राइड कैसा था? ओके। His passion for flying and interest in outer space grew. उसका जो एम था फ्लाई करने का, तो उसी एम उसको क्या बना दिया? पायलट बनाया। ओके। नाउ वी विल स्टार्ट अवर explanation with a reading. Now let's read about the boy who dreamed of flying. See how far his dreams and hard work took him. अभी हम रीड करेंगे, इसका मीनिंग है, हम जो रीड करेंगे, जो लड़का सपना देखता था उड़ने का, वो सपना पूरा करने के लिए उसने कितना एफर्ट डाला और हार्ड वर्क किया। नाउ कम टू द मेन पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन। एंड a little boy called Neil had a lovely dream. In his dream, he flew like a bird. He saw blue rivers and green fields, huge mountains and narrow valleys. Okay. जो लिटिल बॉय कॉल्ड नील, लिटिल बॉय का नाम क्या था? नील था। और वो क्या करता था? सपने में फ्लाई करता था। किसके तरह फ्लाई करता था? बर्ड की तरह। ही फ्लू लाइक अ बर्ड। ही ड्रीम्ड एट नाइट। इन दैट ड्रीम ही बिकम एज अ बर्ड एंड ही फ्लाई लाइक अ बर्ड। वो जो बर्ड की तरह बन के उड़ने लगता था। जब बहुत ऊंचाई में वो फ्लाई करने लगता था तो नीचे देखा तो उसे क्या क्या दिखा था? ही सॉ ब्लू रिवर्स, द ग्रीन फील्ड्स, ह्यूज माउंटेन्स एंड नैरो वैलीज। वो ब्लू रिवर्स देखता था। हम वाटर वैलीज, जो वाटर बॉडीज़ जो भी होते, हम बहुत दूर से देखें तो उसका रंग ब्लू दिखाई देता है। ओके। और ग्रीन फील्ड्स, हरियाली खेत भी वो देख सकता था। और ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत श्रेणी भी दिखाई देते थे। और ग्रीन नैरो वैली, छोटे छोटे पहाड़, छोटे छोटे ऐसे ग्रीन ग्रासलैंड, वो सब दिखाई देते। द ट्रीज, द हाउसेस, द पीपल एंड द कार्स ऑल लुक वेरी स्मॉल फ्रॉम द स्काई। जब वो सपने में उड़ने लगता था तो वो बर्ड जैसे उड़ता था और नीचे जो ये सब दिखता था ना, वो सभी दिखाई देता था उसको। ब्लू रिवर्स, ग्रीन फील्ड्स, ट्रीज, हाउसेस, पीपल, कार्स, वैलीज, माउंटेन्स, वो सब कैसे दिखते थे उसको? बहुत टाइनी टाइनी थिंग्स दिखते थे, बहुत छोटे छोटे थिंग्स लग के उसको दिखते थे। नाउ सेकेंड पैराग्राफ। Neil Armstrong was born on August 5, 1930 in Ohio. He was the oldest of 3 children. Neil loved airplanes. He got his love for flying from his father. अभी देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म अगस्त 5 1930 में ओहियो सिटी में हुआ था। वो उनके पेरेंट्स के 3 बच्चे में वो सबसे छोटा बच्चा था। और ही लव्ड एरोप्लेन्स, वो हमेशा एरोप्लेन्स को बहुत लव करता था। टॉय एरोप्लेन जो होते उससे बहुत प्यार करता था। ये जो फैशन उसको किससे मिली? ही गॉट हीज लव फॉर फ्लाइंग फ्रॉम हीज फादर। वो किसे देख के ये सब सीखा? अपने फादर का जो फैशन था फ्लाइंग का, वो सब देख के उसने सीखा और मन में रखा, फादर जैसे ही मैं भी करूँगा। नील एंड हिज फादर हैड गॉन टू सी सम एयर रेसेस व्हेन ही वाज वेरी लिटल।
That was when the little boy decided that all he wanted to do was to fly. See, अभी क्या हुआ, नील के फादर, नील जब बहुत छोटा था मीन्स 2-3 साल का था, तभी उसे एयर रेसेस मीन्स एरोप्लेन शो जो होते हैं ना, हमारे बेंगलुरु में एयर शो होती है ईयरली वंस, बहुत ही अच्छा, एयरफोर्स की तरफ से वो शो होती है, बहुत ही अच्छा शो होती है। उसे देखने के लिए वर्ल्ड वाइड से पूरा जगत से लोग उधर इकट्ठा होते, बेंगलुरु में होती है एयर शो। ओके, वैसे एयर शो जहाँ पे भी होते थे, नील के फादर नील को उधर ले जाते थे। जब वो नील वो जो एयर शो देखता था ना, फ्लाइंग एयरप्लेन्स को देखता था, तो तभी उसने डिसाइड कर दिया ही वॉन्टेड टू डू वॉज टू फ्लाई, मुझे किसी भी तरह से फ्लाई करना ही है, मुझे किसी भी हालत में मुझे भी ऐसा ही प्लेन उड़ाना है और मुझे भी ऐसे ही बनना है। फ्लाइंग वॉज ऑल द गुड थिंग अबाउट इन हीज ड्रीम्स एंड व्हेन ही वॉज अवेक। आपको जो पहले बताया था मैंने, वो सपने में देखता था उड़ने का, बट नाउ व्हेन ही सॉ विथ हिज फादर एरोप्लेन रेस, एयर रेस, तब से उसने जगे हुए भी वो सपना देखता था, दिन में भी वो सपना देखता था। किस बारे में सपना देखता था? फ्लाइंग के बारे में, मुझे किसी भी हालत में फ्लाई करना है, वही मेरा ड्रीम है। When Neil was 6 years old, his father took him on a ride in a small plane for the first time. The plane could carry only about 12 people. It was a noisy. See, it's a page number 63 explanation only today I am doing. सुनिए, अभी क्या हुआ, इतने दिनों वो सिर्फ देखने जाते थे, इस बार नील के फादर ने उसको एयरक्राफ्ट में बिठाने ले गए। बाहर से देखना और उसके अंदर जाना बहुत ही एक्साइटेड फील होता है ना। जब वो 6 ईयर ओल्ड था, तब उसके फादर उसे छोटा सा एक एयरक्राफ्ट में फ्लाई करने के लिए ले गए। वो जो एयरक्राफ्ट था, सिर्फ वो 12 मेंबर्स को ही बिठाया जा सकता था उसमें, और वो बहुत ही नॉइज़ी प्लेन था, मीन्स वो बहुत ही आवाज़ करने वाला प्लेन था। बम्पी राइड, बम्पी मीन्स अनकंफर्टेबल बिकॉज यू मूव अबाउट अ लॉट। उसको बहुत बड़े बड़े प्लेन देखने का शौक़ था ना, ये तो बहुत छोटा था और बहुत कम लोग बैठे थे, तो नील को क्या फील हुआ, ये बम्पी राइड जैसे फील हुआ। ओके, अभी आपको कुछ क्वेश्चंस में पूछने वाली हूँ, आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग बोर्न। सेकेंड वन इज व्हाट डिड ही लव मोस्ट ऑफ ऑल। When did he decided he wanted to fly? How do you know that he had a strong love for flying? आपको क्यों लगता है उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव किस लिए आया था? ओके, नाउ दिस 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको अपने फेयर नोटबुक में लिखना होगा। ओके, एंड yesterday I gave you a homework, complete hard words in your worksheet. I hope you all are completed that work, and today's homework is you have to complete page number 64. That word meanings are there. That word meanings you have to write in your fair notebook with a good handwriting. Okay,
I always used to say this one, you have to write with a good handwriting and use 4 lines properly. All of you know you will get till 4th standard only for writing 4 lines. That time only you have a time to improve your handwriting. So use that 4 line properly and write with a good handwriting. I hope you all will follow these instructions. Thank you. Stay happy.